ऐसा क्यों हो रहा है? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। तो आप फैक्ट्री जाएंगे तो सोल्यूशन निकलेगा ना, यहाँ बैठे बैठे तो नहीं निकल सकता। जिन पार्टियों से उधार लिया है वो फैक्ट्री में लाइन लगाकर बैठे हुए हैं अपने पैसे की वसूली के लिए। इतने पैसे कहाँ से दूंगा? एकदम से सब कुछ हाथों से निकलता जा रहा है। कहीं रुबीना ने मुझ पर जादू तो नहीं करवा दिया? क्या हो गया आपको? इतनी फजूल बातें आप सोच रहे हैं? अम्मा अक्सर कहती थी मुझसे कि रुबीना जादू और तावीज गंडों में रहती है। अम्मा जान ये बात तो मेरे लिए भी कहती थी, तो क्या मैं भी करवाती थी? अरे वो तो तुम्हें चिढ़कर कहती थी। दादी माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तौबा है तौबा महक, बजाय इसके कि तुम मुझसे ये पूछती कि दादी माँ आपका हाल चाल क्या है, तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। I mean के आप कहाँ चली गई थी दादी माँ? बताइए ना दादी माँ, आप कहाँ चली गई थी? तुम्हारे बाप ने मेरा हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया था। अब्बू ने आपको घर से निकाल दिया? तुम क्या समझ रही हो मैं झूठ बोल रही हूँ, और वो भी अपने जमान के लिए? जरूर आपने अब्बू को तंग किया होगा। आपको तो मालूम है गुस्से में अब्बू का कंट्रोल नहीं रहता अपने आप पे। मुझे मालूम नहीं था कि एक माँ भी अपने बेटे को तंग कर सकती है। मैंने तो अपनी सारी जवानी उसके लिए खराब कर ली, दूसरी शादी नहीं की कि सोतेला बाप पता नहीं उस पे क्या जुल्म करेगा, और आज वही ज़मान मुझे। दादी अम्मा, सुबह सुबह एक तो आप अपना रोना धोना बंद करें। लाइफ पहले बहुत सैड चल रही है। सबा, सबा, कहाँ हो भाई? क्या हुआ जमान? मैं बर्तन धो रही थी, किचन में थी। देखो मेरा शक सही निकला। वो बाबा जी बता रहे हैं कि रुबीना ने हम पर और हमारी फैक्ट्री पर जादू करवा दिया है, और हमारे सारे घर में उसने तावीज दबा दिए हैं, जिनका ढूंढना बहुत जरूरी है। तावीज? कैसी बातें कर रहे हैं आप जमान? क्या हो गया आपको? रुबीना कब आई है हमारे घर पे? और ये जो बाबा है ना, ये आपको बेवकूफ बना रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे बेवकूफ मैं नहीं, तुम हो रही हो। उस दिन वो जन्नत और हुमायूं नहीं आए थे हमारे घर? हाँ, लेकिन वो तो साइम और महक के लिए आए थे। अरे महक और साइम का तो सिर्फ बहाना था, वो तावीज दबाने आए थे। लेकिन बाबा जी ने मुझे जादू के तोड़ का सब सामान दे दिया है। ये सारे घर में इसका छिड़काव कर दो। बाकी ये जो है, ये मैंने और तुमने इसमें पानी मिलाकर पीना है। सामान किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपको हो क्या गया? पागल हो गए हैं क्या? मुझे लगता है कि तुम पर जादू का असर हो रहा है, क्योंकि तुम रुबीना की जबान बोल रही हो। ओफो, मैं रुबीना की जबान नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सब। अभी ये कीले मैं घर के सारे कोनों में लगा दूं, ताकि जल्द से जल्द जादू का असर खत्म हो सके। उसके बाद मैं तुमसे बात करता हूं। हाँ। क्या हो गया इन्हें?
सैम, सैम, सोने नहीं मुझे। अरे उठ जा मेरे बच्चे, अब बहुत सो लिया, चल उठ। दादी अम्मा, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? इतने बुरे दिन आ गए कि ख्वाब में भी दादी अम्मा नजर आए। अब मनहूस कहीं के कमबख्त, उठ जा, नेस्टी बहुत फैला चुका है, अब उठ। साइम बेटा, जितना सोना था सो लिए, अब दादी अम्मा आ गई हैं, उठ जा। पहले इस घर में कम बुराइयां थी, जो दादी अम्मा भी आ गई। तुम लोगों को मेरे जिंदा सलामत आने पे कोई खुशी नहीं हुई? दादी अम्मा, इस हालत में तुम्हें भंगड़ा डालने से रहा। साइम, तुम बदतमीजी कर रहे हो, ये हमारी प्यारी दादी अम्मा है। जमान, ये क्या कर रहे हैं आप? पहले मुझे घर के सारे कोनों में कीलें लगानी है। कीले क्यों लगानी है? अरे तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा कि हम पर जादू हो गया है? जमान, आपको क्या हो गया है? रुबीना हम पर जादू क्यों करेगी? इसलिए कि मैं कंगाल हो जाऊं, पागल हो जाऊं मैं। ये सिर्फ आपके दिमाग का फतूर है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कभी नहीं कर सकती ऐसा। लगता है कि जादू तुम पर असर कर रहा है, क्योंकि तुम अपनी दुश्मन रुबीना की तारीफें कर रही हो। रुक जाओ, बाबा ने पानी दिया है, तुम्हें वो पिलाता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? ये तुम पानी पियो, बाबा ने दिया है पानी। पागल हो गए क्या? हटाइए से दूर। खुद तो पागल हो गए, मुझे भी पागल करेंगे। हटाइए से। बाबा ने दिया है सबा, ये बाबा नाराज हो जाएंगे। ये क्या किया? मैं कीले तो बाबा ने तभी क्या उल्टा किया। कहाँ गायब हो गई थी तुम सेला? अपना घर भी शिफ्ट कर लिया और तो और अपना नंबर भी ऑफ कर दिया। हाँ, बस वक्त इतनी तेजी से गुजर गया और कुछ पता ही नहीं चला। फिर कभी डिटेल में बताऊंगी। तुम बताओ, आंटी अंकल कैसे हैं? बिल्कुल परफेक्ट। मामा तो पापा के पास भी चली गई दुबई। वेरी नाइस। और तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी तक? मेरा निकाह हो गया है सिला। कॉन्ग्रेचुलेशंस। काशिफ की भी शादी कर ली होगी। भाई ने शादी नहीं की। लेकिन क्यों? सिला भाई अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शायद तुम उन्हें भूल गई हो, लेकिन वो तुम्हें नहीं भूल पाए। अरे जन्नत बेटा, इतनी मालिश करने की तकलीफ क्यों कर रही हो? सीधी तरह बस बाल कंघी करके बांध दो। दादी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? देखिएगा, मालिश करने से आपको सुकून भी मिलेगा और रात को नींद भी अच्छी आएगी। मैं कितनी बदनसीब थी ना कि तुम लोगों को अपना दुश्मन समझती रही, जबकि मेरे अपने भी मेरा साथ नहीं दे रहे। दादी, अब मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी अगर आप आपने हमें पराया समझा तो। अरे नहीं बेटा, तुम तो मेरे अपने हो। अच्छा, ये सिला सुबह की गई हुई है, अभी तक आई नहीं, कब आएगी? दादी, सिला सुबह ऑफिस जाती है, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी, अब तो आने वाली होगी। बहुत मेहनत करती है ना ये बच्ची, अल्लाह इसे कामयाब करे। बाबा जी के अमल की वजह से जादू के असरात खत्म हो रहे हैं। वो कैसे? भाई, पहले मेरा खाने को जी नहीं चाह रहा था, और जब से बाबा जी का पानी पिया है अब मुझे भूख भी लग रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस दुआ करो कि हमारी फैक्ट्री के ऊपर से भी जादू के असरात खत्म हो जाएं। जमान, मेरे ख्याल से आपको फैक्ट्री के जादू के असरात के साथ साथ फैक्ट्री में उस इशू के बारे में भी सोचना चाहिए जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अरे जादू के अलावा कोई और इशू नहीं है।
अपने चारों तरफ देखिए तो सही गौर से, शायद एहसास हो जाए। अरे मैं इतने सालों से फैक्ट्री चला रहा हूँ, क्या तुम्हारा मतलब है कि मुझे फैक्ट्री के मामलात का इल्म नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है और ना ही हो सकता है। लेकिन ये बात भी सच है कि 10 सालों पहले आपके साथ शफकत नहीं जॉब करता था वहां पे। तुम्हारे ख्याल में ये जो कुछ हो रहा है ये सब शफकत की वजह से हो रहा है? मेरा ख्याल नहीं है, यकीन है। क्या तुम पागल हो गई हो हैं? अरे उसकी तो मेहरबानी है कि इतने बुरे हालात में भी वो मेरी जगह फैक्ट्री में बैठा हुआ है और हालात को संभाल रहा है। से दादी अम्मा के आने से हमारा बड़ा फायदा हो जाएगा। क्या फायदा? हमारी अय्याशी और हुक्मरानी फिर शुरू हो जाएगी। पागल हो गए तुम। दादी अम्मा वो पहले वाली दबंग दादी अम्मा नहीं रही। मैं समझा नहीं। तुम कभी समझोगे भी नहीं, हर वक्त तो पड़े सोते रहते हो। हाँ, और तुम उल्लू की तरह पूरी रात जागती रहती हो, तो तुम ही समझा दो। दादी अम्मा जब से आई है ना, बहुत चेंज होके आई। समझो कि फरिश्ता बन गई हैं वो। दादी अम्मा और फरिश्ता? साई, मैं बहुत सीरियस हूँ। जब से वो वापस आई है ना, हर वक्त नसीहतें करती रहती हैं, नेकी करने की बातें करती रहती हैं। तो तुम दादी अम्मा की माइंड को तो बहुत अच्छी तरीके से जानती हो, तो फिर तुम ये भी जानती होगी कि इस नेकी के पीछे उनकी क्या प्लानिंग है। तुम बताओ आंटी अंकल कैसे हैं? बिल्कुल परफेक्ट। मामा तो पापा के पास भी चली गई दुबई। वेरी नाइस। और तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी तक? मेरा निकाह हो गया है सिला। कॉन्ग्रेचुलेशंस। काशिफ ने भी शादी कर ली होगी। भाई ने शादी नहीं की। लेकिन क्यों? सिला भाई अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शायद तुम उन्हें भूल गई हो, लेकिन वो तुम्हें नहीं भूल पाए। वैसे सबा एक बात तो बताओ, ये आज सुबह सुबह अपने मुंह वाले भाई की याद कैसे आ गई तुम्हें? तुमसे कुछ पूछना था इसलिए यहाँ बुलाया। जो मैं पूछ रहा हूँ पहले उसका जवाब दो। ये घर में इतना सन्नाटा क्यों हुआ है? अम्मा और बच्चे रुबीना की तरफ गए। रुबीना की तरफ गए हैं। ये क्यों नहीं बोलती कि निकाल दिया? बकवास मत करो, मैंने किसी को नहीं निकाला है। अरे यार, एक तो तुम फोन और गुस्सा करने लग जाती हो। मजाक कर रहा हूँ। तुम्हें अच्छी तरह पता है शफकत के मुझे ऐसे घटिया मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, बहन हो तुम मेरी। तुम्हें तो मेरा इस घर में रहना भी नहीं पसंद। उस भाई का जिसने जमान से तुम्हारी शादी करवाई, एक मासूम और शरीफ आदमी से, और उसकी दौलत पे आज तुम ऐश कर रही हो। पको मत, और जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। लो, कर ली बकवास बंद। और ये दुनिया बकवास कर रही है, उसका क्या करोगी आप? अच्छा, क्या बकवास कर रही है दुनिया? जरा मुझे भी तो पता चले। यही कि सबा ने एक अमीर आदमी से शादी की और फिर उसके बीवी बच्चों और मां को घर से धक्के दे के निकाल दिया, और अब उसको भी निकालने की प्लानिंग्स बना रही है। वैसे एक बात बताओ, नजर नहीं आ रही कहीं उन्हें भी निकाल तो नहीं दिया? बकवास बंद करो अपनी। मैं पहले ही जमान की ज़हनी हालत को लेकर बहुत परेशान हूं। खैर, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मौजूदगी के बावजूद फैक्ट्री का इतना लॉस कैसे हो रहा है? काश कि तुम मेरी सिला से शादी करवा देती, तो इस घर को आज ये दिन नहीं देखने नसीब होते।
मतलब मेरा शक बिल्कुल सही निकला। इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। हाँ पक्का मेरी वजह से, मैं खुद अपने मुंह से बोलता हूँ। अरे भाई हूं तुम्हारा, तुम्हें तो यकीन होना चाहिए कि अगर कोई नुकसानात हो रहे हैं तो तुम्हारे भाई की वजह से हो रहे होंगे। और अगर कोई सबूत है तो जाओ पुलिस के पास, फिर पकड़वा दो मुझे। और अगर नहीं है तो देखती जाओ तमाशा। शफकत, खुदा के वास्ते ऐसे मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। हाय कुर्बान जाऊं तुम्हारी इस मासूमियत के। कितनी बेबसी नजर आ रही है तुम्हारे चेहरे पे। बिल्कुल वही महरूमी जो उस वक्त मेरे चेहरे पर थी जब समान भाई मुझे धक्के देकर बाहर निकाल रहे थे। उस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत थी। जब पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई थी और टॉर्चर कर रही थी, तब मुझे जरूरत थी तुम्हारी और जमान भाई की। एक उम्मीद लगाकर बैठा था मैं, तुम ये जमान भाई आओगे और मुझे छुड़ा लोगे, लेकिन नहीं, वही ढिठाई, एक भी नहीं आया मेरे पीछे। खैर ये सब चीजें तो मैं बर्दाश्त कर लेता क्योंकि मुजरिम हूं, आदी हूं इन चीजों का। लेकिन तुमने मेरी सिला से शादी नहीं होने दी।